So welcome back, and this is the question. During the propagation of nerve impulse, the action potential results from the movement of K plus ions from intracellular to extracellular fluid or sodium ions from extra to intracellular fluid, या फिर K plus ions from extra to intracellular या sodium ions from intracellular to extracellular fluid. तो क्या होता है कि ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज एक्सॉन में क्या होता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स और पोटेशियम आयंस ज़्यादा होते हैं और बाहर की तरफ जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ऑफ द एक्सॉन होता है वहाँ पे सोडियम आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो ये डिफरेंस इन चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होता है इसे हम रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। और जैसे ही इम्पल्स एक्सॉन में किसी पॉइंट पे आता है वहाँ पे क्या होता है, उसकी परमेबिलिटी में चेंजेस आ जाते हैं और द एक्सॉन या एक्सोप्लाज्म बेसिकली becomes more permeable to सोडियम आयंस। तो सोडियम आयंस का इन्फ्लक्स हो जाता है एक्सॉन के अंदर। जैसे ही कोई इम्पल्स आता है तो एक्सॉन के अंदर जो होता है पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ इन्फ्लक्स। तेज़ी से सोडियम आयंस अंदर की तरफ आते हैं और बाहर की तरफ इट बिकम्स स्लाइटली नेगेटिव। तो अगेन यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ चार्जेस होते हैं। तो अगेन देर इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। तो बेसिकली एक्शन पोटेंशियल इज़ द इम्पल्स, ड्यू टू द इम्पल्स जो पोटेंशियल डेवलप होता है या पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, दैट इज़ द एक्शन पोटेंशियल। तो बेसिकली देर इज़ फ्लो ऑफ सोडियम आयंस फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू इंट्रासेलुलर फ्लूइड, क्योंकि जैसे ही इम्पल्स आता है मेम्ब्रेन परमेबिलिटी चेंज हो जाती है, इट बिकम्स मोर परमेबल टू सोडियम आयंस और वो बाहर से अंदर की तरफ आता है। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर बी। सो दिस इज़ द right answer. Thank you for watching and stay tuned and like, share and subscribe to my channel.